अभी 100 से ज़्यादा इवेंट्स हुए होंगे जियोपॉलिटिकल मेरी जर्नी में, बट क्या हुआ, मार्केट तो 800 से 25,000 हुई ना। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को आप देख लो चार्ट पे, तो आपको लगेगा कि गिरेगी तो 3-4 दिन में ही गिर जाएगी ना, ऐसा लगेगा कि कल ही खत्म होने वाली है, लेकिन बढ़ने में टाइम लगाती है मार्केट। जियोपॉलिटिकल इवेंट से अगर कोई भी गिरावट आती है इंडियन मार्केट में, तो मेरा मानना यह है कि इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया विक्स, उससे कंपेयर करके देखूँ तो 2014 से पहले जो मार्केट थी वहाँ पे आज के लेवल से ज़्यादा चलता है। आज की डेट में तो एवरेज रेट उसका 12% है, 12 पे चलती है, बट वो 14, 15, 16, 17, 18 तक चलती थी उस समय। जो डलनेस है अपनी इकोनॉमी में वो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट की वजह से है। हमें एक बहुत बड़ा भार देना पड़ता है क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। अब CPI डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा होता है कि मार्केट में महंगाई दर क्या चल रही है, कौन से कंट्री में कितनी महंगाई दर चल रही है, तो उससे भी मार्केट में इनफ्लोज और आउटफ्लोज पे असर पड़ता है। अब सर कोविड की बात तो हमारी हो गई, कोविड में तो इट वाज अ ग्लोबल इम्पैक्ट, राइट। एक जो और ग्लोबल इम्पैक्ट था, बट वो स्पेसिफिक था कंट्री पे, बहुत फेमस है 9/11, तो उस पर आपका क्या व्यू है? ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज 2001 में मैंने अपना करियर शुरू किया था जून में, और सितंबर 2001 में ये इवेंट घट गया था। तो मैं बहुत नया था मार्केट में और मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। तो बेसिकली जब मैं मार्केट देखता था तो मैं समझ रहा था, इनफैक्ट क्योंकि 3-4 ही महीने हुए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था मार्केट का। मैं ये समझ रहा था कि क्या होता है और ये क्यों हुआ, इससे क्या होगा। आप लर्निंग फेज में थे उस टाइम? बिल्कुल, मैं लर्निंग फेज में था और मुझे समझ नहीं थी कि इससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। अगले दिन ऑफिस पहुंचा सुबह 9 बजे, तो मैंने देखा कि सारे मार्केट में लोअर सर्किट लगे हुए हैं। तो पहली बार मैंने जीवन में लोअर सर्किट फील किया, और इनफैक्ट वो पहला ही लोअर सर्किट था इंडियन मार्केट का भी। अच्छा। हाँ, तो मैंने देखा तो उस समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कैन यू बिलीव कि निफ्टी वाज ट्रेडिंग एट 800 ओनली। 800? हाँ, और जो सेंसेक्स अभी 80,000 चल रहा है वो केवल 2400 पे आ गया था। सो इन कंपैरिजन ये कोविड से ज़्यादा अगर इसको रिलेट किया जाए तो क्या व्यू है? हाँ देखिए, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लगभग जो गिरावट आई थी वो कोविड से कम ही थी, लेकिन क्योंकि कोविड में तो देखो ऐसा पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, लाइफ ऐसा वो अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन वहाँ पे ये था कि हाँ, एक सिमिलर फेज में जाके नीचे जाके कहीं ना कहीं से तो सर्वाइवल आएगा ही आएगा, है ना। अच्छा, तो वो एक ऐसा समझ लीजिए कि वो एक आतंकवादी घटना थी, है ना। और आतंकवादी घटना ऐसे हुई थी कि भाई उन्होंने प्लेन को क्रैश कर दिया था बिल्डिंग्स में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर। पहले तो ये होता था कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना डेवलपमेंट नहीं था, न्यूज़ भी बहुत देर से आती थी लोगों के पास में, तो काफ़ी दिनों तक बाजार बहुत डल रही, बहुत वीकनेस आई उसमें। और वीकनेस के साथ में क्या होता था कि लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म होता चला जाता था, क्योंकि जिन्होंने 100 रुपये में कोई चीज़ ली और वो 40-50 रुपये में घूम रही है, तो वो क्या ही बेचेंगे उसको। और नया पैसा भी डालने से डरते थे लोग कि पता चला कि अभी मान लीजिए ये हमला किया है, अब US उस समय सुपर पावर था, है ना, तो वो कुछ भी कर सकता था, है ना। तो वो कहा जाता था कि भाई ओसामा बिन लादेन ने करवाया था वो काम, और ओसामा बिन लादेन ऐसा सुनने में आता था कि पाकिस्तान में घुसा हुआ है, पाकिस्तान में कहीं छुपा हुआ है। तो ऐसा लगता था कि US कोई एक्शन लेगा तो उसकी वजह से मार्केट और नीचे जा सकती है, तो लोग और डर गए। लेकिन धीमे धीमे जब सिचुएशन स्ट्रीमलाइन हुई, 1-2 साल के अंदर सारी चीज़ें भूल गए हम लोग और सब नॉर्मल वे में काम करने लगे, मार्केट अपने आप बढ़ने लगे। तो ओवरऑल देखिए, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स काम करते हैं, बट देखिए ये ना मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, जैसा मैंने बताया ना, जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, वो आएंगे ही आएंगे, आप उन्हें रोक नहीं पाओगे, लेकिन जीवन का नाम क्या है, चलते जाना, चलते जाना। तो इसी तरीके से मार्केट ने भी ऐसा किया है पिछले सालों में कि मार्केट इन इवेंट से इम्पैक्ट दिखाती है, गिरावट आती है, बट जियोपॉलिटिकल इवेंट से अगर कोई भी गिरावट आती है इंडियन मार्केट में, तो मेरा मानना यह है कि इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, देखो ट्रेडर एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडर एस्पेक्ट से ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो तो स्टॉप लॉस टारगेट लगा के कहीं ना कहीं वो उसे अपना पैसा बनाना है या फिर पैसा गंवाना है, वो निकल जाना है उसको। लेकिन मेन पैसा यहाँ पे जो भी जियोपॉलिटिकल इवेंट आते हैं जिनकी वजह से बाजार गिरती है, ठीक है, तो उसके लिए मार्केट एक अपॉर्चुनिटी की तरह होती है। जो भी उस समय इन्वेस्ट कर देगा
उसको बहुत जल्दी ही रिटर्न जनरेट हो जाते हैं। काफी अच्छा आंसर दिया। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि एक इवेंट हो गया, जी। इम्पैक्ट आ गया मार्केट पे, पर जो मार्केट है वो उसको कैसे ले रही है, मतलब कितना टाइम लगा रही है उसको शो करने में, और क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे मार्केट को इंक्लूड करती है, इवेंट को किस तरीके से देखती है? देखिए, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए कि अगर किसी को चोट लग जाती है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो वो इंसिडेंट 2 मिनट का होता है, 1 मिनट का होता है, 30 सेकंड का होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया उस इंसिडेंट से, तो वो कैसे बाउंड होगा? वो महीनों के लिए हो गया। महीनों के लिए हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कुछ भी टाइम लग सकता है। तो इसी तरीके से मार्केट में भी अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट आता है और वो मार्केट को हिट देता है, तो मार्केट गिरती तो एकदम है धड़ाम, है ना, गिरेगी एकदम से। आपको इंस्टेंट है। आप कोविड में देखो, आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टाइम पे देखो, आप ब्रेक्सिट के टाइम पे देखो, आप रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पे देखो, आप किसी भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को आप देख लो चार्ट पे, तो आपको लगेगा कि गिरेगी तो 3-4 दिन में ही गिर जाएगी इधर, ऐसा लगेगा कि कल ही खत्म होने वाली है। लेकिन बढ़ने में टाइम लगाती है मार्केट, और बढ़ने में धीमे 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 करके उसको बाउंड करती है। बिकॉज क्या है कि अगर मान लीजिए आपको कोई मॉनेटरी लॉस हो गया है या कोई भी आपको फिजिकल लॉस हो गया है, तो उसको फिलअप करने में टाइम लगेगा। बिकॉज अगर कोई बंदा हमने लूज कर दिया है, तो उसके स्पेस के लिए हमें दूसरा बंदा हायर करना पड़ेगा एज अ कंपनी, अगर हम सोचें, ठीक है। या फिर अगर हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी सोचें, तो भाई अगर कोई भी किसी भी देश का कोई अच्छा मंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी XYZ जिसकी डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, तो उसकी जगह पे कोई भी आएगा तो इट विल टेक टाइम, बिकॉज वहाँ पे डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, किसको लाए, और फिर उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना भी जरूरी नहीं होता है कि वो एकदम से हो जाए। चीजों को हो सकता है चीज़ों को सही होते होते 6 महीना लग जाए। तो उस तरीके से मार्केट धीमे धीमे अपना सर्वाइव करती है। ओके सर, सो इट वाज ग्रेट आंसर। थैंक यू। और इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, मार्केट पे इफेक्ट भी हो रहा है, बट हमारा वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को कैसे गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे अपना पोर्टफोलियो को सेव कर सकें, क्योंकि इवेंट तो होते रहेंगे, वो हमारे लिमिट में नहीं है ना, हम तो वो कंट्रोल कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो एज ए इन्वेस्टर मैं क्या करूं कि जो इवेंट हो रहे हैं वो तो होंगे, पर मेरा पोर्टफोलियो सेव रहे, मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों। ओके, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके गोल सेटिंग होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारा कितने साल का पैसा है। अगर मान लीजिए कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है, ऑल्दो कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता, कि अचानक से हो जाते हैं। भाई जैसे साइक्लोन है, तो हमें पता नहीं है, हमें बता के तो आएगा नहीं, है ना। लेकिन अब मान लीजिए जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं यूएस की, कि यूएस का जनरल इलेक्शन आने वाला है और किसी का फाइनेंशियल गोल पूरा होने वाला है इन बिटवीन ही, ठीक है, तो मैं उससे कहूँगा कि हाँ भाई, आप जियोपॉलिटिकल इवेंट से पहले एग्जिट कर लो उससे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप ये सोच रहे हो कि अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, या अगले 2 साल में भी हमें हमारा गोल अचीव करने का टेन्योर है, तो फिर हम क्यों इस जियोपॉलिटिकल इवेंट को इतनी इंपॉर्टेंस दें? क्योंकि ये सुख दुख की तरह है, ये आते रहेंगे और जाते रहेंगे, इसी के साथ मार्केट बढ़ी है। अभी 100 से ज़्यादा इवेंट्स हुए होंगे जियोपॉलिटिकल मेरी जर्नी में, बट क्या हुआ, मार्केट तो 800 से 25,000 हुई ना, मैंने जैसा आपको बताया। तो अगर इन्वेस्टर हो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप उतना ही पैसा लगाओ जितने पैसे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और जिस पैसे का यूसेज आपकी जनरल लाइफ में नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए बाई एनी चांस कोई इंसिडेंट आउटप्ले हो जाता है आपकी पर्सनल लाइफ में, वो बात अलग है, आपको इमरजेंसी में निकालना पड़े तो भाई उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, बट बाकी और किसी भी सिनेरियो में आप इन्वेस्टेड रहो ना शांति से। इसलिए कहा जाता है कि जो फ्री पैसा है वो लगाया जाए मार्केट में, ताकि कल को कोई स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट होता है, कोई इवेंट होता है, तो आपका सर्वाइवल पे इम्पैक्ट ना आए और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ना छेड़ें। एग्जैक्टली। अब आप लोन ले लो और लोन पे मार्केट में लगा दो, आपकी दिल की धड़कनें हमेशा तेज रहेंगी, है ना, क्योंकि उधर रिटर्न वापस देना है, उधर आपको ब्याज देना है और इधर से रिटर्न निकालना है। जब इधर से रिटर्न भी नहीं निकलेगा तो आपको ये लॉस भी बेयर करना पड़ेगा और उधर ब्याज भी देना पड़ेगा। परफेक्ट एग्जांपल फॉर बैंकरप्ट। ओके, सो ये तो हो गया कि हम कैसे अपना पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं। अब वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि कुछ एसेट्स होते हैं ना, बोलते हैं गॉड हेवन एसेट्स, तो वो कैसे हेल्प कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस इवेंट्स? ओके, अगर कोई भी डिजास्टर लाइक सिचुएशन होती है, जैसे कि मान लीजिए वॉर लाइक सिचुएशन है, तो उसके लिए सेफ हेवन होता है गोल्ड।
गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है या गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसे सेफ हेवन कहा जाता है। थोड़ा सा और समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए, गोल्ड ऐसा क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि जैसे कि अभी इजराइल और ईरान में वॉर चल रही है और वॉर होने की संभावना है, अभी वॉर हुई नहीं है ना। तो मान लीजिए कि वहाँ वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। अब समबडी फ्रॉम इजराइल वांट्स टू माइग्रेट समवेयर एल्स, ठीक है। अब वो यूएस में माइग्रेट होना चाहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इजराइल की करेंसी, अगर वॉर होगी तो उनकी इकोनॉमी डल होगी, है ना, क्योंकि बहुत सारा एक्सपेंडिचर आप वॉर में खर्च करोगे, है ना। तो क्या होगा कि उनकी करेंसी वीक हो जाएंगी। अभी ज़रूरी नहीं है उनकी करेंसी की डिमांड्स हो बाहर, और हो सकता है कि अगर करेंसी की डिमांड भी हो तो वो 10-20% के कट में वो मिले। तो क्या होगा कि अगर आपके पास में गोल्ड है करेंसी के अगेंस्ट में, तो आप गोल्ड लेके कहीं भी जा सकते हो, और गोल्ड लेके आप गए तो उसकी पूरी पूरी वैल्यू मिलनी है, ठीक है। आप चाहे इंडिया में आ जाओ, चाहे यूएस चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, तो उसकी पूरी वैल्यू आपको मिल जाएगी। गोल्ड की जो वैल्यू होती है वो अलग पैरामीटर से काउंट होती है। एग्जैक्टली, वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है। आप जिस कंट्री में जाओगे उस कंट्री के हिसाब से आपको गोल्ड की वैल्यू मिल जाएगी। और इज देयर एनी अदर एसेट देन अदर देन गोल्ड? देखिए, पहले हम कहते थे कि सिल्वर हो सकती थी, लेकिन सिल्वर आज की डेट में प्रेशियस मेटल में काउंट नहीं होती है। समहाउ प्लैटिनम वर्क्स, बट द थिंग इज कि प्लैटिनम का जो मार्केट है ना वो इतना क्लियर नहीं है। यू कैन सी द गोल्ड प्राइस इन एवरी कंट्री। गोल्ड के प्राइस में बहुत ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन प्लैटिनम के प्राइस में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इनफैक्ट अगर सिल्वर की मैं बात करूँ, जो पहले प्रेशियस मेटल हुआ करता था, आज की डेट में तो वो एक बेस मेटल की तरह ही यूज़ होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कमर्शियल मेटल हो गया है वो, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होता है सिल्वर। द थिंग इज़ कि अगर आप सिल्वर लेके जाओगे, आप इमेजिन करो कि 1 करोड़ का आपको गोल्ड लेके जाना है, तो आप अपने एक पॉकेट में रख के ले जा सकते हो, है ना। 1 करोड़ की चांदी लेके जाओगे तो आपको ट्रक भर के लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो प्रेशियस मेटल की कैटेगरी में नहीं आता। इसलिए सेफ हेवन को परिभाषा जो है वो गोल्ड को ही दी गई है कि आप कहीं भी जाओगे तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। सॉरी, हम कटिंग पर थोड़ा सा व्यूअर्स को एक्सप्लेन करेंगे कि सेफ हेवन एक्चुअली में क्या एसेट्स होते क्या हैं? सेफ हेवन का मतलब यही है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो उसकी पूरी पूरी वैल्यू मिल रही है। भाई आप इंडिया में कोई स्टॉक लिस्ट है तो उसकी वैल्यू आपको यूएस मार्केट में तो मिलेगी नहीं ना, वहाँ तो जीरो है उसकी वैल्यू ना। रिस्पेक्ट ऑफ कंट्री बाउंड्रीज, उसकी वैल्यू सेम रहेगी अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। और सर एक और चीज, व्हाट अबाउट बॉन्ड्स? बॉन्ड्स को सेफ हेवन बोलेंगे? देखिए, बॉन्ड्स को सेफ हेवन नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज बॉन्ड्स में सी द थिंग इज कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा, ऑल्दो इट इज़ अ सेफ थिंग, बट द थिंग इज कि अगर आप कंट्री के विद इन द कंट्री बात करेंगे तो उन्हें सेफ हेवन बोला जा सकता है। ओके सर, तो यहाँ तक हमारी बात काफी अच्छी हुई, बट द पॉइंट इज कि इवेंट होते रहेंगे, बट इन फ्यूचर कोई इवेंट आने वाला है तो हम उससे पहले से प्रिपेयर कैसे रहें? कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई इवेंट आने वाला है? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया, investing.com में इवेंट कैलेंडर आता है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं जो नॉर्मल इवेंट्स हैं। इसके अलावा आप जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे कि इलेक्शंस वगैरह हैं उनके बारे में नज़र रख सकते हैं, और वॉर लाइक सिचुएशन के बारे में नज़र रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, रिस्क मैनेजमेंट आप इस तरीके से करिए ना कि अगर मान लीजिए वो 30-40% का हिट आ भी जाता है XYZ किसी भी इवेंट की वजह से, तो आपको वो हिट जैसा फील ना हो। आपके पास में इतना पैसा स्पेयर में पड़ा होना चाहिए कि आप उस हिट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो और वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर लो। ओके, थैंक यू सर, इट वाज नाइस डिस्कशन। थैंक यू शिवम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बेसिकली द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो वाज कि स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट आते रहते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं वर्ल्ड वाइड, तो आपको किसी भी जियोपॉलिटिकल इवेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होना। अगर आप इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो, आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट बनेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम इस तरह के वीडियो एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपलोड करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी आर साइनिंग अप फॉर टुडे। टिल देन, इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू।